नमस्कार, जनता की पुकार में आपका स्वागत है। पत्नी से विवाद के बाद लापता हुआ अरुण मिश्रा, पिता और भाभी ने खोले घर के हालात के राज। दिल्ली के रानीबाग इलाके से 24 वर्षीय अरुण मिश्रा के लापता होने का मामला अब कई सवाल खड़े कर रहा है। परिवार का दावा है कि अरुण अपनी वैवाहिक जिंदगी से बेहद परेशान था। पिता और भाभी का आरोप है कि पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़े होते थे और शादी के बाद अरुण परिवार से अलग रहने लगा था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अरुण अचानक लापता हो गया? क्या घरेलू कलह उसकी गुमशुदगी की वजह बनी या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है? दैनिक जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने अरुण के पिता और परिवार के अन्य सदस्यों से खास बातचीत की। पहले सुनिए परिवार क्या कह रहा है। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ पीतमपुरा के सरस्वती विहार में। देख सकते हैं सुपर मार्केट में यहाँ पर दुकान लगी है। यहीं पे एक लड़का काम करता था। पिछले 29 तारीख से गायब है वो लड़का। अरुण मिश्रा नाम है उसका। कहाँ गायब है, उनके परिजन हैं, उनका बुरा हाल है। कब से गायब है? 29 तारीख है। मालूम नहीं कहाँ चला गया। क्या बात हुई थी जो मियाँ बीवी लड़ाई भी थी, बीवी को मारती थी। 18 बंदे मारती, थोड़ा पता लगा लीजिए, जांच कर लीजिए कि यहाँ बीवी आदमी लड़का को मारती थी। वही दुकान से वो भाग गया। 3 साल से हमसे अलग रहा। हमको यही पता कहाँ कैसे अपने जीवन पार कर रहे हैं। हम एक बेटा हमारा अलग रहा था, पर बच्चा वहाँ दवाई करा महावीर चले आए हैं। तो हमको हाँ तो ये केस होगा साहब, ऐसे ऐसे मामला है। अब कहाँ जो बीवी कहा कि हमको कि तुम लुकाए हो, हम कहाँ लुकाए हैं साहब। नाच बात रिश्तेदार हर जगह पता लगा लिया, कहीं पता नहीं लगे। हाँ इतनी बीमारी सब। कैसे झगड़ा शुरू कैसे हुआ था? अब बीवी जाने वो जाने साहब, उनके मोबाइल सोनी चक्किन जाए, उनके मोबाइल चक्किन जाए तो पता लगा हमका कुछ पता नहीं। उनके बिल्डिंग अलग है, हम अलग रही, अलग रहा जो जो रही अलग अलग रहते हैं। अलग अलग रहती है साहब। 3-4 साल से मुलाकात नहीं होती जाता। अच्छा। कोई प्रोग्राम में हमें जाती नहीं सोनी, आना जाना भी नहीं था कुछ नहीं। लड़का अलग है, कोर्ट में शादी की नहीं। कोर्ट मैरिज शादी हुआ था? हाँ कोर्ट में शादी, जब से शादी की, जब से दिल्ली में रहती, घर में नहीं। घर में पता लगा लीजिए प्रधान से या गाँव में असला थाने में। और वहाँ वो लड़की कहाँ की है जो जैसे? गोंडा की अलीपुर गांव की है। हाँ थाना कंडेलगंज। हाँ तो लव मैरिज शादी हुआ था। तो इस शादी से आप लोग खुश नहीं थे? नहीं खुश नहीं थे। हमसे कहती थी कि आप जमीन बेचो, हम यहाँ घर ले आए। हाँ बच्चा भरा तो माता की बुलाई नहीं रही। माता का अस्पताल से खेत दी महावीर से। हाँ 3-4 दिन रही तब से खेत दी। तो मैं बेटा लेके माता की रिटायर घर चली गई अपन। और माता जब सुनी कि बेटा घर पे, माता बीमार है घर में। हमारे गिर पर नहीं आदमी है कोई। और पुलिस हमको हड़काती है। हमारा बेटा गायब नहीं गया और पुलिस हमको हड़काती है। क्या कहती है पुलिस? पुलिस कहती है कि हेर के लाओ। हम कहाँ हेर के लाए बुढ़े आदमी? और खर्चा जो है बीवी का, उनका दूध का खर्चा, राशन किराया खर्चा हम कहाँ पाएंगे? पैसा सर हमारी उम्र है और हम नौकर के बेटा दवाई कराओ। ये उनसे बातचीत कराते हैं जिन राशन का दुकान है इनका, इन्हीं के यहाँ से राशन जाता था। क्या जानकारी है आपके पास उसके बारे में? मेरे को तो इतना जानकारी है कि वहाँ के जो उनके साथ में जो अड़ोस पड़ोस में रहते थे, किराएदार जो भी है उनके बगल में, वो सब बता रहे थे कि इनकी डेली लड़ाई झगड़ा होती है और ये लड़का बहुत परेशान रहता है। और राशन तो मेरे से लेते थे और यहीं फ्रूट की दुकान पे काम करते, इतना मैं जानता था उसको। और बाकी तो मुझे नहीं पता है कि क्या कैसे है। बाकी इतना मैं जानता हूँ कि ये 2 भाई रहते हैं वहाँ पे और दोनों भाई मेरे से राशन लेते हैं। अब ये पता लगा मेरे को बाद में कि 29 तारीख को यहाँ से वो चला गया कहीं। अब कहाँ गया क्या है मुझे नहीं पता इसमें। आइए, जो फ्रूट मार्केट है उसके मालिक हैं जो इनके यहाँ पे नौकरी करते थे, वो कब से गायब हो गया? क्या आपको खबर? जैसे 29/6 मतलब 29/7/26 से दोपहर को 3 बजे से गायब है लड़का। लड़का इतना शरीफ है जिसका कोई जवाब नहीं है। मेरे पास 10 साल से नौकरी करता है वो, और दुकान से वो हिलता भी नहीं है। और उसकी अपनी औरत से बहुत ज़्यादा परेशान था। वो उसको रोज़ परेशान करती थी, टॉर्चर करती थी, पैसे मांगती थी, पूरी रात गायब रहती थी घर से, दिन में भी गायब रहती थी, रोटी भी नहीं देती थी, रोटी भी नहीं खाता था। अच्छा। और अब कहती है 20 लाख रुपए दो तो मैं जाऊँ। मामला पूरा ये है? हाँ।
और पुलिस वालों से भी उसको कोई सपोर्ट नहीं मिला। वो लड़की वहाँ जाके उल्टी सीधे बयान देती है तो पुलिस वाले उसका लेडीज समझ के उसका सपोर्ट करते हैं, उसको कोई सपोर्ट नहीं मिला। इसलिए बेचारा हताश होके परेशान होके 29 तारीख को दोपहर को 3 बजे यहाँ से गायब हो गया बिना बताए। आइए, जो अरुण मिश्रा जो खोया हुआ है पिछले 29 तारीख से अचानक कहीं चला गया है, उनकी भाभी है, उनसे हम बातचीत करते हैं कि क्या आप लोगों को लगता है अरुण मिश्रा कहाँ चले गए? सर, उनकी वाइफ से पूछताछ किया जाए वो कहाँ चले गए हैं, और इल्ज़ाम हम लोगों पे लगा रहे हैं। उनका मोबाइल और सब कॉल डिटेल निकाला जाए, किससे बात हुई है, किससे मिलते जुलते थे, या किसको गलत और सही, ये उनकी वाइफ से पूछताछ किया जाए। हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मतलब आपस में उनका संबंध ठीक था कि आपस में क्या दिक्कत थी? आपस में एक दिन उनका बहुत अच्छे से चलता है, दूसरे दिन उनकी लड़ाई हो जाती, बहुत तेज वाली लड़ाई। तो उनका शादी विवाह आप लोगों ने किया था या? वो अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज किया था। हम लोगों ने पहले अच्छी लड़की देख के सगाई वगाई सब हो गई थी, उसके बाद उन्होंने मना कर दिया, नहीं मैं अपनी मर्जी से करूँगा। तो शादी करने के बाद खुश नहीं है? जी, ये तो वो तो है नहीं कि वो बताएंगे, हमारे समझ से तो नहीं है। तो आप लोग साथ में रहते थे, अलग अलग रहते? हम अलग अलग रहते, दूसरी बिल्डिंग में। हम तो कमाते खाते हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं छोटे छोटे। इसमें खाली परेशान थाने वाले हम लोगों को परेशान कर रहे हैं बेर बुला के। किस तरह के थाने वाले परेशानी कर रहे हैं? जैसे उनका दूध का खर्चा, राशन पानी, हम कमरा के किराया, ऐसा कह रहे हैं कि सारा जिम्मेदारी तुम लोगों का है। तो कमा कर आप लोगों को पैसा देते थे? कभी नहीं देते थे, हम लोगों से कोई लेना देना नहीं रखते थे, हमारा बोलचाल भी नहीं रहता। जैसे त्योहार भी होता था तब भी कभी भी नहीं रहता था बोलचाल। तो देख सकते हैं कि इस तरह की यहाँ पे समस्या है और आप समझ सकते हैं बहुत बड़ी समस्या है। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।